तौर पर होता ये है कि हम योजनाएं बनती हैं, योजनाओं की सफलता होती है, असफलता होती है, और उसका एक लाइन में निष्कर्ष निकलता है, हमारा प्रशासन तंत्र फेल हो गया। गृह शंकर जी, हम चर्चा करेंगे कि आपके साथ बहुत विस्तार से चर्चा हुई आदर्श ग्राम को लेकर के। हमने जाना कि आदर्श ग्राम में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, जनभागीदारी का क्या निश्चित होना चाहिए, प्रशासन अपनी सुविधाओं को कैसे प्रशासन अपने किस तरह से योगदान दे सकता है। इन सबको मिलाकर के एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना जो अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देखी गई है, उसको वाकई साकार करने में हम 2019 तक कितने सफल हो पाएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक अच्छी योजना है और वाकई हम इस योजना में अच्छी तरीके से काम करके एक आदर्श ग्राम बना सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक चर्चा करने के लिए, और हम चर्चा में दोबारा नए विषय के साथ आएंगे। आप हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पद्वती में। इस बार हम आपको बताएंगे कि किस तरह हौसलों और हिम्मत से बदलती है तस्वीर उन गांवों की जहां सदियों से अंधेरे थे। तो रुख करते हैं सीधी जिले के उन गांवों का जहां सुख के सपने हकीकत की ज़मीं पर आ रहे हैं और जीवन में उतर आए हैं खुशहाली के रंग। उजाले का एहसास तभी होता है जब अंधेरों का आभास रहा हो। दुख की काली रात बीत जाने के बाद आई सुख की सुबह तपती धरती पर बरसात की पहली फुहार की तरह होती है। तो पहले आपके सामने तस्वीर का वो पहलू जो स्याह है। पहली तस्वीर उनकी अंधेरे में जो बैठे हैं। बदहाली के इन हालात में बेहतर जिंदगी का सपना भी इस पत्थर सी हकीकत से टकराकर बिखर जाता है। ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा नापने जाइए तो शहर के किसी 2400 वर्ग फीट प्लॉट से भी छोटा। ये खेत है इनका, उगाते क्या होंगे और खाते क्या, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिनके हिस्से ये जमीन का टुकड़ा भी नहीं, वो इन चौपायों के सहारे हैं। ये एक गाय, ये एक छोटी सी बकरी पूरे घर का पेट पालती है। इनकी पूंजी भी यही है और आमदनी भी यही, यानी चाहें तो जरूरत के वक्त से बेच भी नहीं सकते। ये बिक गए तो 2 वक्त की रोटी का जरिया ही खत्म हो जाएगा। एक सहारा जंगल है जिसके विनाश से कुछ दिन चूल्हे की आग जला लेते हैं और पेट की आग बुझ जाती है। ये ओमीबाई है। सीधी जिले के कुआं गांव की रहने वाली ओमीबाई ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस दड़बे नुमा घर में गुजार दी। एक कमरा, वहीं रसोई और वहीं खटिया। पूरी उम्र ही गुजर जाती इसी तरह अगर डीपीआईपी के साथ इनकी जिंदगी में सुकून की नई सुबह ना आती, अगर ये पोल्ट्री फार्म ना होता। रुक करते हैं इसी गांव के एक घर का। यहां भी जिंदगी ने करवट बदली है। बदहाल जिंदगी के गवाह रहे इस घर पर आज सास बहू ताला लगा रही हैं कि वो मुश्किल वाले दिन इस कमरे के भीतर ही रह जाएं हमेशा के लिए। मुर्गी पालन बना, उसमें से बहुत हमको धंधा से सब चीज़ की विकास हुआ, हो गया। अब अच्छे ढंग से मुर्गी पाल रहे हैं, अच्छे ढंग से रहते हैं। जुड़े हैं, मुर्गी पालन अच्छे से उनका मनाई करा था। वैसे अब ये बदहाल घर इनका स्टोर रूम है। नया घर भी बन गया है और बस भी गया है। सुख सुविधाओं वाले इस नए घर में आज किसी चीज की कमी नहीं है। इस घर की बेटियां ही स्कूल नहीं जाती, आसपास के दीगर बच्चे भी जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पढ़ने आते हैं। चौको 8, दुकान से 10। मिट्टी का खंडहर हो चला ये घर कभी इस कदर बदहाल था कि किसी भी दिन धराशायी हो जाता, और अपने हौसले के दम पर ये महिलाएं खुद अपनी जिंदगी में खुशहाली लेकर आई हैं।
अब खंडरों की जगह खुशहाल घर ने ले ली है। तो कहन के बकरी चरावा जाब तो बाहर जाब, अब बैला राखब तो जब मने की जमीन नहीं आ तो बैल राख के का कराब। तो हम लोग कहन कैसा करी के मुर्गी वाला धंधा में पचन की अच्छा है कि अपना घर में सेट बन जाई तो अपन घरों के काम कैला, मुर्गी के लड़का बच्चन के तोरा कैला आ पहुँच जाब तो मजदूरी कई के खा ले। पहले शादी ब्याह कुछ हो रहन तो मनैयान के जात रहन है, कर्ज कर किसानन के ही 5 रुपये सैकड़ा ब्याज ले आवर रहन। अब अपने बीच में एक ठे बैंक BDC हम लोग वो करे हैं, तो जब कुछ काम होता है के 10,000 के 20,000 के जब वक्त पड़ जाता है, कोई शादी कर इस लड़कन के तो किसानन के बाहर नहीं जाके ही अपने ये BDC में ही लेन देन करते हैं। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। मुर्गी पालन के रूप में सीधी जिले के गांव की महिलाओं के सामने रोजगार के ही नहीं, समृद्धि और खुशहाली के नए द्वार खोल दिए। काम भी ऐसा जो इन महिलाओं के लिए नया नहीं था, बस अपने बच्चों की तरह अब इन्हें इन मुर्गियों का लालन पालन करना था। पहले मुर्गी पालन के हर पहलू से इन्हें परिचित कराया। 7 दिन तक डालना है दवाई को, इसके बाद बंद करें। इसके बाद टेबलेट डालना है, F-क्लोर टेबलेट, उसको डेली चलाना है। सिर्फ उसको बंद करना है जब IBD वैक्सीन करना है तब बंद करना है उसको। बाकी उसको चला के और सीधे वहाँ टप्स में या फीडर पे डिंकर पे रख दीजिएगा। आप लोग इस प्रकार से बना के ऐसा डाल के और सीधे ऐसा करके और इसी प्रकार से रख देना है। इसी प्रकार से सभी डिंकर है ये, इसी डिंकर में आप लोगों को इसी प्रकार से रखना है पानी। वैक्सीन भी करना है तो आप लोगों को इसी प्रकार से ये जितनी दवाई बनाए हैं इतनी दवाई आपको वैक्सीन करते समय भी यही दवाई चलाना है। चाहे वो F1 वैक्सीन 7 दिन वाली हो और चाहे IBD हो 14 दिन वाली हो और चाहे लसोटा वैक्सीन हो, उसको यही दवाई चलाना है। वैक्सीन बाकी दिन आपको चलाना है F-क्लोर और खाली पानी, बस और कुछ नहीं चलाना है। और बीमारी आने पे आप लोगों को बताया गया है, गाउड आता है तो आप नेप्टान और चला सकते हैं, उसको चलाना है, नेप्टान को चलाना है। लेकिन ममता सिखाई थोड़ी जाती है, वो तो जन्मजात होती है स्त्री में। जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, बिल्कुल वैसे ही मुर्गी पालन से जुड़ी सीधी के बड़ोखर गांव की ये स्त्रियां इन मुर्गियों के लिए जगह साफ करती हैं, उन्हें दवा देती हैं, पानी पिलाती हैं और नन्हे नन्हे चूजों की आंखों में पूरी सावधानी से दवाई भी डालती हैं। काम से जुड़ने के पहले DPIP महिलाओं को ट्रेनिंग तो देता ही है, लेकिन उन्हें लगातार ट्रेन भी करता रहता है। इसके लिए रिफ्रेशर्स कोर्स भी संचालित किए जाते हैं। और पहले रात आन के मजदूरी करे जाते रहें, अब आन के मजदूरी का मौका मिल गया तो चलेगा, नहीं मौका मिला तो अपने मुर्गी बच्चन का उन्हीं अपने आराम से काम करें, अपने घर में रहें। और खेती आदमी अपन कराते भाई अधियती है का बोले थे, तो जब समय पान तो काटे नहीं तो हो अपन धीरे धीरे और कल आदमी अपन काटा थे, अपने घर के बाल बच्चे काटा थे। हमें पंचेन का में खीब आराम है, कौना हमें पच का दुखदाई नहीं है। 13 बाई से 45 बाई अब जुड़ गई हैं। अब वही माँ सब अपन अपन धंधा करती ला गई, वही माँ अपन लड़के बच्चे पढ़ा रहे लिखा रहे, अपन चल रही हैं वही में से। अभी आपने जाना कि किस तरह महिलाएं आगे बढ़कर मुर्गी पालन के काम को सीख रही है और दूसरी महिलाओं को भी इस काम से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और अब हम आपको बताएंगे कि मुर्गी पालन के अलग अलग पहलुओं के बारे में। साथ ही बताएंगे कि 28 दिनों की वो मेहनत जिससे इन महिलाओं के चेहरों पर सुकून की मुस्कान आती है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मुर्गी पालन से इन महिलाओं का कारोबार खड़ा होता है। 1 दिन की आयु वाले चूजों से लेकर उनके परिपक्व होकर मुर्गी बन जाने तक इनकी सारी देखभाल ये महिलाएं ही करती हैं। पहले तो सर बहुत हम बच्चे गरीब रहे हैं, आन के मजदूरी करे जा रहे हैं, दिन भर में खाना मिलता रहा है। आन के मजदूरी करके लिए तो आदमी लड़कन का पढ़ावे लिखावे खवावे, 4 लड़का रहे मनाई कितना ही पूजा रहा। खेती बाड़ी हमारे पाँव के सर नहीं आया, अभी आ जाओ खेत बाड़ी नहीं आए, जितने में ये ज़मीन है उतने में है।
अब पहले से बहुत अंतर है सर। अब धंधा ये मुर्गिन के करे लागन है, तेम बहुत का अंतर है। 3000 4000 तक मुनाफा मिल जाता है सर। 28 दिन बाद वो मौका आता है कि जब इनकी मेहनत रंग लाने तैयार हो जाती है। इन मुर्गियों को जोरहट के आउटलेट से बेचा जाता है या फिर सीधे तौर पर भी व्यापारी महिलाएं जो ब्रायलर तैयार करती हैं उन्हें खरीद लेते हैं। खरीदारी की इस प्रक्रिया में पहले बाकायदा व्यापारी गांव के शेड पर जाकर मुर्गियों का वजन करते हैं, फिर उनका दाम चुकाते हैं। समिति की ये मुर्गियां फिर उत्तर प्रदेश, बिहार तक जाती हैं। मुर्गा के यहाँ अच्छी क्वालिटी, अच्छा पालन होता है। ये करीब 40 दिन का हुआ है, 2300 ग्राम है। मुर्गियों को बेचने के बाद उनके प्रोड्यूसर कार्ड पर बाकायदा मुर्गी खरीदी की जानकारी दर्ज की जाती है और व्यापारी रसीद देते हैं। मुर्गी पालन से जुड़ी हर महिला इस काम से महीने के 2500 से लेकर 6000 रुपए तक कमा लेती है। 2300, 3000, 200, 4200 यह मिलत है। पहले हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ी थी। हम लोग बनिया और बाभन के बनी और मजदूरी करती थी, लेकिन हमको कितना मजदूरी मिला थी, 2 पैला और के 20 रुपए, इससे ज़्यादा हम लोग का मजदूरी नहीं मिला थी। 14 समूह बन के काम कर रही, तो सब लोग काम करते हैं, कौने में कि परेशानी नहीं आए, लेन देन करते हैं, बचत करते हैं और का कहा हिसाब बारी ठीक रहते और सब जगता है तो लेना देना सब सही अच्छा रहता है और सही काम करते हैं, सही लेन देन रहता है, सही से हम पंचे अपन परिवार का और चला रहे हैं, सही समूह चला रहे हैं। चुरहट महिला मुर्गी पालक स्वायत्त सहकारी समिति बड़ोखर पूरे बघेलखंड की सबसे बड़ी मुर्गी पालक और विपणन इकाई है। इस समिति के जरिए 564 अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं ब्रायलर मुर्गी पालन से जुड़ी हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। समिति का लक्ष्य है कि मुर्गी पालन से और अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए। लक्ष्य 1000 का है। फिलहाल सीधी में 15 आउटलेट संचालित हैं। अब समिति का पूरा प्रयास इस बात पर है कि किस तरह से महिलाओं की आमदनी बढ़ाई जाए। इस कारोबार से जुड़ी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो और लागत घटाई जा सके, इसके लिए इन्हें अच्छी गुणवत्ता का दाना उपलब्ध कराया जाता है, जो सीधी जिले के ऑटोमेटिक फीड प्लांट में तैयार होता है। ये महिला मुर्गी पालक स्वायत्त सहायता समिति बड़ोखर जिला सीधी का ऑटोमेटिक फीड प्लांट है। इस प्लांट से अच्छी गुणवत्ता का मुर्गी दाना मुर्गी पालकों को उपलब्ध होता है। प्लांट में एक बार में 6 टन दाना तैयार किया जाता है। दाना तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में अच्छी गुणवत्ता के मक्के का दाना और सोयाबीन की खली का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का है, 1 नंबर का मक्का मंगाते हैं, उसमें कोई मतलब न टंक लगा हो ना उसमें फंगस लगा हो। दवाई भी हमारा भोपाल से आता है, सोयाबीन भोपाल से आता है। मतलब कोई मतलब हमारे दवाई में, मक्का में, सोयाबीन में कोई प्रकार का मतलब डिफरेंस नहीं है, कोई मतलब ये खराब सामान नहीं मंगाते हैं। इसके साथ तैयार किए जा रहे इस दाने में दवाइयाँ भी मिलाई जाती हैं। तकनीकी पहलू पर जाएं तो इन दानों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक प्री स्टार्टर, दूसरा स्टार्टर और तीसरा फिनिशर। याददाश्त के लिए महिलाओं को ये 1, 2 और 3 नंबर के नाम से दाना दिया जाता है। इस प्लांट से मुर्गी पालकों को 2 रुपए से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सस्ता फीड प्राप्त हो रहा है, जिससे सदस्यों की भी 200 से 300 रुपए प्रति बैच आमदनी बढ़ी है। 2003 से यहाँ पे लगातार क्रियान्वित हो रही है। इसमें शुरुआती दौर पे केवल 19 सदस्यों को बामुश्किल जोड़ा गया था और ये मान के चला गया था, ये अपनी पॉसिबिलिटी थी कि आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें बहुत दिक्कतें आई और लगातार कोशिश के बाद और महिलाओं को रीवा में 35 दिन की ट्रेनिंग के देने के बाद उसका एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। फिर उसकी सोसाइटी का गठन किया गया। सोसाइटी के गठन के साथ में ये निश्चित किया गया कि इसका एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि ये निरंतरता की ओर बढ़ सके और लगातार आमदनी
में बढ़ोतरी आए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अति गरीब और गरीब परिवार की हरिजन और आदिवासी महिलाएं जुड़ सके। और उसी सिलसिले में आज के डेट में उसमें 564 महिलाएं ऑलरेडी अपना मुर्गा उत्पादन कर रही हैं और उनके साथ में 22 जो हैं सुपरवाइज़र हैं जो लगातार उनको सारी चीज़ों में सहयोग दे रहे हैं। महिला मुर्गी पालन मत्स्य सहकारिता समिति का जो टर्नओवर है 14 करोड़ रुपए है और हर महीने 1.5 लाख मुर्गे उत्पादित हो रहे हैं। और हर महीने सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हरिजन आदिवासी महिलाएं हैं अपनी बीओडी की मीटिंग करती हैं और अपना लाभ और हानि खुद तय करती हैं, क्या करना ये निर्देशित करती हैं प्रधान को, और इस दिशा में काफ़ी तेज़ी से काम आगे चल रहा है। प्रयासों से महिलाओं ने अपनी धूसर हो चली जिंदगी में रंग भरने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, मंजिल अभी दूर है। अपनी मेहनत और लगन से अभी इन महिलाओं को अपना कारोबार और बढ़ाना है। कौन जाने इनके हाथों परवरिश पा रही और इन महिलाओं का कारोबार बढ़ा रही ये मुर्गियां एक दिन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हों। यहाँ पर पोल्ट्री एक ऐसा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी उभर के आया है कि जहाँ महिलाओं ने रुचि दिखाई है। 2-3 घंटा प्रतिदिन अतिरिक्त काम करने से एडिशनल इनकम जनरेशन होती है, जो कि लगभग 4-5 हज़ार रुपया तक प्रति माह हो रही है। अभी तो जो हमारा मॉडल है उसके हिसाब से उनको स्थल पर ही छोटे 1-2 दिन के चिक्स एक किसी संस्था द्वारा दे दिए जाते हैं और उसके बाद जब वो रियर कर लेते हैं उनको फिर वापस वहीं से उठा लेते हैं। तो मार्केटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम हालांकि काम तो एक संस्था के साथ कर रहे हैं, लेकिन कई अनेक संस्थाएं जो हमारे टच में हैं, तो डिमांड कभी भी मार्केटिंग कभी भी कोई समस्या होगी ऐसा हमें नहीं लगता। हाल ही में स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया आपके विभाग को, तो इसमें डीपीआईपी के ऐसे कौन से उत्कृष्ट कार्य हैं जिसके लिए आपको ये अवार्ड दिया गया? देखिए, हमारी डीपीआईपी की जो टीम है, डीपीआईपी फेज़ 2 अक्टूबर 2009 में शुरू हुआ था। तब से अब तक जो उन्होंने एक अथक प्रयास किया है उसी का एक रिकग्निशन है। और इसमें जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है एसएचजी के ग्राम संगठनों की, और इसके अलावा जो लाइवलीहुड्स के काम हुए हैं, कृषि के क्षेत्र में हुए हैं, पोल्ट्री में हुए हैं, और नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज जो हुई हैं, सामाजिक क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, इन सारे कामों को देखते हुए स्मार्ट गवर्नेंस के लिए ये अवार्ड हमें मिला है। सर, ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको दिया है? एक स्कॉच ग्रुप है, उस ग्रुप के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और काफ़ी प्रतिष्ठित ग्रुप है और अवार्ड्स भी काफ़ी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। हमें 2 दिन, पहले दिन तो एक ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला था और दूसरे दिन फिर हमको स्मार्ट गवर्नेंस के लिए जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स इंडिया के थे उनमें से एक होने के कारण ये अवार्ड दिया गया। सर, आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? हमारी टीम है और वो जो ग्रामीण हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जिन्होंने उनकी गरीबी हटाने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उसमें हमारा सहयोग दिया है, बेसिकली ये उनको क्रेडिट जाता है। मेहनत और लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सीधी जिले के गांव की ये महिलाएं तो मिसाल है, जो अंधेरे में बैठी थी और खुद अपने दम पर जीवन में उजाले लेकर आई है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।